नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में पदोन्नति। मित्रों, मेरे पास आने वाले अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि उन्हें नौकरी अथवा व्यवसाय में प्रमोशन उन्नति कब मिलेगी। कुछ लोगों को अत्यधिक परिश्रम के बाद आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती है और कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद सफलता मिल जाती है। यह होता है हमारी जन्म कुंडली में बने ग्रह योगों के कारण। आज जन्म कुंडली के ऐसे योगों की चर्चा की जाएगी जिसके बनने पर व्यक्ति अपने नौकरी अथवा व्यवसाय में प्रमोशन पाता है, उन्नति पाता है। मित्रों, चार्ट पेपर में मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों देखिए मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। लग्न जो होता है मित्रों, वो हमारा पहला भाव होता है, ये हमारा दूसरा भाव, ये हमारा तीसरा भाव, ये हमारा चौथा भाव, ये हमारा पांचवा भाव, ये हमारा छठा भाव, ये हमारा सातवां भाव, ये हमारा आठवां भाव, ये हमारा नौवां भाव, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा 11वां भाव और मित्रों हमारा ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। और देखा कैसे जाता है जन्म कुंडली को, भाव कैसे गिना जाता है। तो ऐसे मित्रों, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में भावों को इस तरीके से गिना जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में दसम भाव, मित्रों ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में ये दसम भाव होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में दसम भाव को कर्म का भाव कहते हैं। यहाँ से आजीविका का विचार करते हैं। दसम भाव से उच्च पद को, सत्ता को, नौकरी को, व्यवसाय को देखते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए सबसे पहले दसम भाव को चेक करना चाहिए और दसम भाव के स्वामी दशमेश को चेक करना चाहिए कि कुंडली में ये किस स्थिति में है, दसम भाव पे क्या प्रभाव है और दशमेश की क्या स्थिति है। मित्रों, नौकरी या व्यवसाय में मित्रों छठे भाव की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, छठे भाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, छठा भाव सेवा भाव को दिखाता है। छठा भाव कंपटीशन को दिखाता है, प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। इसलिए यह भाव नौकरी या व्यवसाय की स्थिति को भी बताता है। क्या हमें जॉब में समस्या होगी, हमारे जॉब की क्या स्थिति होगी, यह छठे भाव से देखा जाता है। मित्रों, छठे भाव से नौकरी को भी देखा जाता है क्योंकि यह भाव कंपटीशन का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है, सेवा का भी होता है और नौकरी का भी होता है। छठा भाव क्यों ऐसा मित्रों, वो मैं आपको बता रहा हूं। छठा भाव कुंडली में दसम भाव से नवम होता है। मित्रों, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। मित्रों, आप लग्न से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये 10वां भाव जो है ये हमारा कर्म का हो गया मित्रों, और 9वां भाव हमारा भाग्य का होता है और 10वां भाव हमारा कर्म का होता है। मित्रों, अब 10 से फिर 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मित्रों, तो 10वें भाव से ये नवम जो है पड़ता है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार दसम से नवम पढ़ने की वजह से छठा भाव जो है दसम भाव का भाग्य भाव हो जाता है। मित्रों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। छठा भाव जो है दसम भाव से नवम होता है। मित्रों, तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार जो है नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए दसम भाव के साथ छठे भाव को भी देखा जाता है। क्यों कि छठा भाव जो है वो दसम से नवम हो गया, तो मतलब दसम भाव का भाग्य हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग्न कुंडली में गिनेंगे तो नवम भाव भाग्य का होता है,
दसम भाव राज्य का होता है, नवम भाव भाग्य का होगा, तो दसम से नवम जो छठा भाव पड़ेगा वो जो है राज्य का, कर्म का, भाग्य भाव होगा। तो इसलिए छठे भाव को भी बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव और छठा भाव अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है मित्रों, तो नौकरी में आपको समस्या नहीं आएगी, प्रमोशन में आपको समस्या नहीं आएगी, आप अच्छा पद प्राप्त करेंगे मित्रों। ये होता है मित्रों जो है दसम और छठे भाव का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार बलवान नवम भाव मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, ज्योतिष के अनुसार बलवान नवम भाव व नवमेश सुख समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। नवम भाव व नवमेश हमको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध होता है मित्रों, भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध होता है। कुंडली में नवम व दसम भाव के स्वामियों के मध्य मित्रों ध्यान समझिए, कुंडली में नवम भाव और दसम भाव के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा है, चाहे वो युति के द्वारा, चाहे वो दृष्टि के द्वारा या भाव परिवर्तन के द्वारा, तो ऐसे जो लोग होते हैं मित्रों अपने जीवन में अच्छी नौकरी और सौभाग्य जो है प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोगों को समय समय पे पदोन्नति अपने जीवन में मिलती है मित्रों। जीवन में उन्नति तरक्की का मुख्य आधार निर्मित करता है मित्रों नवम भाव और हमारा जो है मित्रों दसम भाव मित्रों बलवान लग्नेश मित्रों, लग्न को भी चेक करना चाहिए मित्रों और लग्नेश को भी चेक करना चाहिए। अगर लग्न और लग्नेश हमारा अगर पीड़ित हो गया मित्रों, तो हमको जीवन में वो तरक्की, वो समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि लग्न का अर्थ है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारी बनावट, मतलब लग्न मतलब हम। अगर हम कमजोर हो गए, मतलब लग्न का स्वामी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में चला गया, पाप पीड़ित हो गया, तो व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल पाती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो लग्न के साथ नवम भाव का बलवान होना संपन्नता का सूचक होता है। तो लग्न भाव और नवम भाव से उन्नति और संपन्नता को देखा जाता है मित्रों, धन को भी देखा जाता है, सौभाग्य को भी देखा जाता है। तो इनका मजबूत होना, बलवान होना अति आवश्यक है। लग्न और लग्नेश के बलवान व शुभ स्थिति में रहने से अच्छी आर्थिक मानसिक स्थिति का पता चलता है। लग्न भाव में शुभ ग्रह के स्थित रहने पर, ध्यान समझिएगा मित्रों, लग्न भाव में शुभ ग्रह के स्थित रहने व शुभ ग्रह की दृष्टि मिलने अथवा स्वयं लग्नेश के लग्न भाव में स्थित रहने से उत्तम भाग्य का सृजन होता है मित्रों। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, लग्न और लग्नेश, ध्यान समझिएगा मित्रों, लग्न और लग्नेश के बलवान व शुभ स्थिति में रहने से अच्छी आर्थिक मानसिक स्थिति का पता चलता है। लग्न भाव में शुभ ग्रह के स्थित रहने, लग्न भाव में शुभ ग्रह के स्थित रहने व शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न भाव में पड़े अथवा स्वयं लग्नेश लग्न भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति का भाग्य उत्तम होता है मित्रों। जन्म कुंडली में दूसरे भाव, 11वें भाव और नवम भाव से धन और संपदा को देखा जाता है, दूसरे, 11वें और नवम भाव से। तो इन भावों को भी चेक कर लेना चाहिए मित्रों। कुंडली में कुंडली के 5वें और 9वें भाव को पूर्व संचित कर्मों का, पुण्यों का भाव माना जाता है मित्रों। जन्म कुंडली में मित्रों 5वें भाव और 9वें भाव को पूर्व संचित कर्म व पुण्यों का भाव माना जाता है, भाग्य का भाव माना जाता है, सौभाग्य का भाव माना जाता है। इसलिए आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। 5वें और 10वें भाव के बीच संबंध हो मित्रों, 5वें और 10वें भाव के बीच में अगर संबंध हो, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि के द्वारा, तो व्यक्ति उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार नवम भाव व दसम भाव के मध्य संबंध हो,
अब नवम भाव और दसम भाव का संबंध यानी युति के द्वारा भी हो सकता है, दृष्टि के द्वारा भी हो सकता है, और भाव परिवर्तन के द्वारा। भाव के परिवर्तन के द्वारा कैसे? जैसे नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, तो ये संबंध व्यक्ति को जीवन में उन्नति, आर्थिक प्रगति और नौकरी में प्रमोशन को दिखाते हैं मित्रों। कुंडली में नवम दसम भाव के अलावा छठे भाव का भी जो है विशेष वो होता है मित्रों। छठा भाव अगर हमारा अच्छा है, शुभ स्थिति में है, तो मित्रों नौकरी में व्यक्ति को समस्याएं ज़्यादा नहीं आती हैं, जॉब प्रमोशन में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। अगर छठा भाव आपका पाप पीड़ित हो गया मित्रों, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो गया या सूर्य से जो है अस्त हो गया, तो नौकरी जॉब में ऐसे लोगों को समस्याएं देखी जाती हैं मित्रों। कुंडली में बहुत ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश, कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश उच्च का होकर या अपनी राशि में होकर, बली होकर केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ अवस्था में हो, तो वह अपनी दशा अंतरदशा में पदोन्नति कराता है, नौकरी में प्रमोशन दिलाता है और व्यक्ति को धन मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है मित्रों। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7 या 10 यहाँ बैठा हो, या पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो, शुभ अवस्था में हो, बली हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में मित्रों वो प्रमोशन करवाता है, व्यक्ति को प्रगति देता है अपने जॉब में। कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश दसम भाव में हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश दसम भाव में दशमेश के साथ युति बनाकर बैठे हों, शुभ अवस्था में हो, तो जातक को बड़ा पद एवं पद में प्रमोशन मिलता है, अपनी दशा और अंतरदशा में ये प्रभाव देते हैं मित्रों। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश दसम भाव में दशमेश के साथ युति बनाकर बैठा हो, शुभ अवस्था में हो, पाप प्रभावित ना हो, तो जातक को बड़ा पद में प्रमोशन मिलता है। इन ग्रहों की दशा में जातक नौकरी में, व्यवसाय में असाधारण तरक्की करता है, यश पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है मित्रों। कुंडली में सूर्य अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में, ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में सूर्य देव अपनी स्वराशि, अब इनकी स्वराशि कौन सी? सूर्यदेव की सिंह राशि, इनकी उच्च राशि हो गई मेष राशि। तो कुंडली में सूर्यदेव सिंह राशि या मेष राशि में उच्च के होके लग्न में, यानी यहाँ पे लग्न में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में और 10वें भाव में मित्रों, लग्न में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में और 10वें भाव में अगर हो, मजबूत होके बैठे हो, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी तो मिलती ही है, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन उनको समय समय पे मिलता रहता है मित्रों। कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश दसम भाव में हूँ, पाप प्रभाव में ना हो, शुभ अवस्था में हो, और दसम भाव के स्वामी दशमेश पांचवें भाव में मजबूत होकर बैठे हो, तो जातक को अपनी नौकरी के समय में बार बार प्रमोशन मिलता है और उच्च पद को वो प्राप्त करता है मित्रों। कुंडली में लग्न भाव के स्वामी मित्रों, कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश दसम भाव में हो और पाप प्रभाव में ना हो, बली अवस्था में हो, और दसम भाव के स्वामी दशमेश पांचवें भाव में मजबूत होकर बैठे हो, तो जातक अपनी नौकरी के समय बार बार प्रमोशन पाता है और उच्च पद तक पहुंचता है। कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी दशमेश, कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी दशमेश पाप ग्रहों से युक्त हो और लग्न और लग्नेश भी शुभ ग्रहों से वंचित हो, पाप पीड़ित हो, गुरु पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, तब मानहानि की संभावना बढ़ती है मित्रों। मैं मित्रों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी दशमेश पाप ग्रहों से युक्त हो और लग्न और लग्नेश भी शुभ ग्रहों से वंचित हो, पाप पीड़ित हो, क्रूर पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, तब मानहानि की संभावना बनती है, क्योंकि लग्न व्यक्ति का
शरीर होता है और दसम भाव से आजीविका को देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है। इसलिए लग्न व दसम भाव का पीड़ित होना नौकरी में परेशानी व मानहानि होती है। बार बार समस्या नौकरी में होती है और प्रमोशन तो ऐसे लोगों को मिलता ही नहीं है। मित्रों, कुंडली में दसम भाव के स्वामी दशमेश 8वें भाव में हूँ, अष्टमेश से युति बनाकर बैठे हो। मित्रों ध्यान समझिएगा, कुंडली में दसम भाव के स्वामी दशमेश 8वें भाव में अष्टमेश से युति बनाकर बैठे हूँ और पाप ग्रहों से दृष्ट भी हूँ, यानी यहाँ पे उनको पाप ग्रह भी देख रहे हो, दशमेश यहाँ अष्टम भाव में हो और 8वें भाव के स्वामी के साथ ही युति बना के बैठे हूँ और इनको पाप ग्रह देख रहे हो, विशेष तौर पे शनि राहु केतु। तो आप ये मान के चलिए कि नौकरी और व्यवसाय में बार बार समस्या होगी, यहाँ तक कि इनकी नौकरी तक छूट जाती है, व्यवसाय बार बार बदलता है और नौकरी और व्यवसाय में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मित्रों, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।